एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पधारे। कैलाश के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने गरुड़ से वहीं प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं भगवान शिव से भेंट करने भीतर चले गए। गरुड़ जी बाहर खड़े होकर कैलाश की दिव्य शोभा निहारने लगे। चारों ओर शांति और सौंदर्य फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत छोटी और मनमोहक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी कोमल और सुंदर थी कि गरुड़ का हृदय द्रवित हो उठा। उसी समय यमराज भी कैलाश पर आए। जैसे ही उनकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी, उनके मुख पर गहन आश्चर्य का भाव उभर आया। यह देखकर गरुड़ समझ गए कि उस नन्ही चिड़िया की आयु अब अधिक नहीं बची है और संभवतः यमराज उसे लेने आए हैं। दयालु स्वभाव के गरुड़ से यह दृश्य सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी मासूम चिड़िया का अंत अभी नहीं होना चाहिए। तुरंत ही वे उसे अपने पंजों में उठाकर आकाश में उड़ चले। हजारों कोस दूर एक घने जंगल में स्थित ऊंची चट्टान पर उन्होंने उसे सुरक्षित छोड़ दिया और संतोष के साथ पुनः कैलाश लौट आए। कुछ समय बाद जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य से क्यों देखा था? यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मेरी दृष्टि उस चिड़िया पर पड़ी तब मुझे झांत हुआ कि उसका अंत कैलाश में नहीं होगा। उसके भाग्य में लिखा था कि कुछ ही समय बाद वह हजारों कोस दूर एक जंगल में एक सर्प का आहार बनेगी। मैं यही सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया वहां तक पहुंचेगी कैसे, लेकिन अब जब तुम स्वयं उसे वहां छोड़ आए हो तो उसका नियत कर्म पूर्ण हो चुका है। यह सुनकर गरुड़ को गहरा बोध हुआ कि मृत्यु और भाग्य से कोई भी नहीं बच सकता। चाहे कितनी ही युक्तियां क्यों ना की जाए, जो लिखा है वही होकर रहता है। कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।